आजच आदर्श लाईव्ह न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन अवश्य दाबा। प्रसाद ढगे पाटील हे हिंदू व मराठा समाजातील असूनही त्यांनी बकरी ईद निमित्त नमाज पठण कार्यक्रमाचे मोठ्या प्रमाणात आयोजन करून समाजात एकात्मतेचा आणि बंधुभावाचा संदेश दिला आहे, अशी भावना अनेक मुस्लिम बांधवांनी व्यक्त केली। मुस्लिम समाजातील नागरिकांनी सांगितले की धर्म वेगळे असले तरी माणुसकी सर्वात मोठी आहे। प्रसाद ढगे पाटील यांनी कोणताही भेदभाव न करता मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक कार्यक्रमासाठी पुढाकार घेतला, ही खरोखर कौतुकास्पद बाब आहे। काही नागरिकांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटले की आजच्या काळात हिंदू मुस्लिम ऐक्य टिकवण्यासाठी अशा उपक्रमांची गरज आहे। प्रसाद ढगे पाटील यांनी सामाजिक सलोखा जपत एक आदर्श निर्माण केला आहे। तर युवकांनी सांगितले की हा कार्यक्रम फक्त नमाज पठणापुरता मर्यादित नसून सामाजिक ऐक्य, परस्पर सन्मान आणि भाईचार्याचा संदेश देणारा आहे। तळोजा परिसरात प्रथमच इतक्या मोठ्या प्रमाणावर शांततेत आणि उत्साहात कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला, त्यामुळे दोन्ही समाजांमध्ये विश्वास अधिक दृढ झाला, अशी ही प्रतिक्रिया मुस्लिम बांधवांनी दिली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तमाम मुसलमानों को, तमाम हिंदुस्तानियों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला सबको सुकून में रखे, अमान में रखे, अल्लाह ताला सबकी मदद करे। और ये इतना ऊंचा मुबारक दिन है कि इसी दिन अपने नबी जो पहले के थे उनसे फरमाया गया था कि अपने बच्चों को तुम कत्ल करो, इन्हें शहीद करो, तो उसके जगह पे दुम्बा पेश किया गया। उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, तो आज हमको भी ये चाहिए कि हम भी तमाम लोगों के लिए कुर्बानी दे, अपने हक को लोगों के ऊपर कुर्बान करे। क्या होता है मालूम, मैं चाहूँगा कि इसका भी माल मेरा, उसका भी माल मेरा, तो उसके ये छोड़े सब अपना माल भी दूसरों को देने को कोशिश करे। और इसमें सब में बड़ी बात आज जो फेसबुक में हुई है, जो एक हिंदू है, हिंदू जमात का है, लेकिन प्रसाद ढगे पाटिल साहब इन्होंने न हिंदू देखा न मुसलमान देखा। यहाँ पर लोगों को नमाज पढ़ने की सहूलत नहीं थी। सिरकों से परमिशन लेना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन हजरत ने जाके सिरकों से परमिशन ली, तमाम लोगों को सपोर्ट दिया। सही में हक अगर है कोई तो प्रसाद ढगे पाटिल साहब का है। मैं इकबाल इब्राहिम नावड़ेकर, जनरल सेक्रेटरी बहुजन वंचित विकास संस्था महाराष्ट्र, प्रसाद ढगे साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने ऐसे माहौल में, जबकि हिंदू मुस्लिम चल रहा है, ऐसे हालात में आपने जाके वहां से ऑर्डर लिए और तमाम मुसलमानों को नमाज पढ़ने का मौका दिया। और इन्होंने कमिश्नर के साथ सामने भी बहुत अच्छी बात रखी थी कि अगले साल ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले तुम नमाज का इंतजाम करो, उसके बाद में मीटिंग लगाओ, ये बात कही गई। और उसको हमारे कमिश्नर साहब थे, महापौर साहब थे, उन्होंने उस बात को लब्बैक कहते हुए माना। तो हम प्रसाद ढगे साहब का बहुत बहुत इतना शुक्रिया अदा करेंगे कि उसकी कमी है। अगर एक मुस्लिम रमजान के लिए करता है, एक बकरीद के लिए मुसलमान करता है, तो उसका तो हक है, लेकिन एक दूसरे धर्म का रहते हुए उन्होंने धर्म न देखते हुए हमारे मजहब के लिए किया, तो हम उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, अल्लाह ताला हमको भी हिदायत दे और इनको भी हिदायत दे। अल्लाह ताला सबको ईमान की दौलत से नवाजे। और जो प्रसाद ढगे साहब ने जो मेहनत की है और मौलाना ने उनका साथ दिया, यहाँ के तमाम लोगों ने, हमारे दोस्त है, खासकर इनको दिखाओ, खास दोस्त है हमारे, सब लोगों ने ये किया, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ऐसा ही कहूँगा कि अल्लाह ताला ऐसे इनको तौफीक दे। और मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद इनके सब जो थोड़ी बहुत कोई कमी की वजह से दिन थोड़े हो गए थे, लेकिन अगले दिन इसमें मेरे को तो लगता है कि लीडर कोई है तो प्रसाद ढगे पाटिल जमीन के लेवल पे काम कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला इनको कबूल करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बकरीद क्यों मनाई जाती है, इसका क्या रहस्य है, क्या बताएंगे? बकरीद का ये है कि जो माल अपना होता है उसके ऊपर अपनी फिक्र होती है। तो हमारे नबी को बताया गया कि तुम्हारा सब में ज्यादा प्यारा चीज क्या है, तो उन्होंने बोला बेटा है, तो बोले उनको कत्ल कर दो। तो उनको ले जाया गया और बच्चे को कहा गया कि तुझे कत्ल किए, तो बोले किसका हुक्म है, तो बोले अल्लाह ताला का हुक्म है। तो बोलते मेरे आपके अब्बा जान आपके सर के ऊपर पट्टी बांधो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप डर जाए। और आपने लेकर जब शहीद उनको करने गए, तो अल्लाह ताला को सिर्फ उनका इम्तिहान लेना था, इसलिए वो जो बच्चा था वो बाजू हो गया,
वहां पे बकरा आ गया और बकरे को इन्होंने दुम्बे को शहीद किया। और ये जो गोश्त बांटा जाता है ना, इसके लिए नहीं, सिर्फ खुद के लिए नहीं, इसके तीन हिस्से होते हैं। एक तो अपने लिए, एक तो खानदान के लिए, एक तो गरीब के लिए। तो इसका मेन मकसद ये है कि गरीब बेचारे, कभी खाने को बेचारे को बकरा मिलता नहीं मिलता, गोश्त मिलता नहीं, तो वो भी लोग खुश हो। एक तो एक है, और रमजान में फितरा दिया जाता है, और 1 लाख के ऊपर 2500 ज़कात दी जाती है। इसका मकसद ये है कि तुम्हारे बाजू में जो भी गरीब है उसका भला हो। उसमें गरीब में ये नहीं तुम्हारे बाजू में कि मुसलमान ही होना जरूरी है, हिंदू हो ईसाई हो, सबको तुम गोश्त दो और उनको खुश करो। सबसे पहले मैं तमाम लोगों को अपने दिल की गहराइयों से ईद उल अज़हा की मुबारकबादी पेश करता हूँ। और ये प्रसाद पाटिल साहब हमारे भाई हैं। लोग बोलते हैं हिंदू मुस्लिम, ये तो मैं कोई नाम नहीं देना चाहता हूँ, हमारे भाई हैं, हम आपस में भाई हैं। हमारा आज त्यौहार है, ईद के दिन पे ये आगे बढ़ के हमारे लिए इंतज़ाम किए। जब इनका त्यौहार रहेगा तो हम आगे बढ़ के इनके लिए करेंगे। यही हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है, और इसी खूबसूरती को कायम रखने के लिए, बाकी रखने के लिए प्रसाद पाटिल जैसे लोगों की हमें ज़रूरत है, ताकि वो हमारे काम आगे एक कदम बढ़ाए तो हम 2 कदम आगे बढ़ के उनके साथ में आए। आज लोगों ने जो अफवाह फैला दिया है कि ये आज जो है वहाँ पे लड़ाई हो रही है, ये फसाद हो रहे हैं, तो सोशल मीडिया में 1-2 चीज़ों को बना करके लोगों को दिखाया जा रहा है ऐसा कि बहुत ही ज़्यादा जो है एकदम दंगा फसाद हो रहा है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हिंदुस्तान में भाईचारगी जो है महफूज है, अमन अमान महफूज है। आज जो हम लोग खास करके यहाँ पे जमा हुए हैं, ईद उल अज़हा की नमाज अदा किए, ये असल में हमारे प्रोफेट हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हम एक सुन्नत अदा कर रहे हैं। ये सुन्नत को रब तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को करने के लिए क्यों कहा गया, तो सबसे पहले एक चीज़ आप समझे कि रब अल्लाह ने जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी औलाद की ही कुर्बानी क्यों मांगी। सबसे समझने की बात यह है कि आज के दौर में अगर आप देख रहे हैं, जिस दौर में रह रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि इंसान सबसे ज़्यादा अगर मोहब्बत करता है किसी से, वो अपनी औलाद से करता है, दौलत से करता है, 2 चीज़ों से करता है। और औलाद और दौलत के चक्कर में जो अड़ोस पड़ोस के लोग रहते हैं, आसपास में जो लोग रहते हैं, उनकी फिक्र भूल जाते हैं, और ये भूल जाते हैं कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो ये सही गलत का जो है फ़र्क भूल जाते हैं। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी औलाद की कुर्बानी पेश करने के लिए कहा गया, ताकि ये लोगों को पैगाम दे दे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बात को मान रहे हैं, जो बात हम पर भी अभी भी लाजिम है। जो शरीयत अल्लाह ने जो है हमारे पर लाजिम किया, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर भी था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को आगे नहीं रखा, बल्कि अल्लाह के हुक्म को आगे रखा। और अल्लाह का हुक्म क्या है? अल्लाह का हुक्म ये है कि जो आपके पड़ोसी हैं उनका ख्याल करो, जो आपके साथ उठते बैठते हैं उनके साथ अच्छी तरीके से बात करो, हुस्न अखलाक, आप पड़ोसियों के साथ सही व्यवहार करो, जो गरीब हैं उनको खाना खिलाओ, जिनके पास अपने बच्चों के स्कूल में फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, आप उनके स्कूल में फीस भरने के लिए पैसे आप जमा करो। तो अल्लाह तबारक व तआला को असल में ये बताना था लोगों को कि अगर ज़रूरत पड़े तो मेरा हुक्म मान लेना, अपनी औलाद के चक्कर में हमारे हुक्म की जो है नाफरमानी मत करना। असल रीज़न यही था, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर जो है ये इबादत जो है मुतय्यन किया है। तळोजा ही भूमि, ये ज़मीन जो है हमेशा सेक्युलर रही है, कम्युनल हार्मोनी यहाँ पे हमेशा रही है, लोगों में एक दूसरे के लिए प्यार हमेशा है। और ये जो आयोजन है वो हमारे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष AIMIM के इम्तियाज़ जलील साहब, इनके मार्गदर्शन में, इनके विचारों पे हुआ है। ये जिन्होंने हमको सभी जाति धर्म के लोगों को साथ में चलने का विचार दिया है, मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कौसर मौलाना साहब का और मौलाना तबरेज़ साहब का, और पूरी मेरी टीम है, शाहनवाज है, ये अनीस भाई है, शहबाज भाई है, सलाम है, सभी शाहिद भाई है, यासीन भाई, सबके नाम अभी मुँह पे नहीं आएंगे। पूरी टीम ने जो मेहनत की है उसका नतीजा है, और ऐसा ही सबका आशीर्वाद बना रहे। और आज जो उपस्थित नावड़ेकर साहब है उनका भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। उसके साथ साथ पुलिस प्रशासन का भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो है पूरा सहयोग दिया परमिशन के लिए। पनवेल महानगर पालिका सिडको नावड़ेकर साहब वहाँ मीटिंग में प्रेजेंट थे, तो सभी
जाति धर्म के लोगों ने वहाँ पे सहकार की भूमिका पूरे पनवेल के अंदर के बड़े जो है सम्मानीय लोग वहाँ पे उपस्थित थे। तो सभी के कोऑपरेशन पूरे पनवेल में और पूरे रायगढ़ में ये सब हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। और इसी तरह से हर साल बकरी ईद का इंतज़ाम, दूसरी बात रमज़ान ईद का इंतज़ाम, और हर त्यौहार जो है, हर समाज का हर त्यौहार, अंबेडकर जयंती हो, शिवाजी महाराज की जयंती हो या फिर दिवाली हो, सब में सब लोग इन्होंने वादा किया है। तो सभी जाति धर्म के लोग वहाँ पे शरीक होंगे और एक दूसरे को दुआएं देंगे, एक दूसरे को कोऑपरेशन करेंगे। यही कल्चर, यही एक राष्ट्रीय एकात्मता का प्रतीक करके उभर के आएगा। एक दूसरे को प्यार हम लोगों ने आज के दिन दिया। मैं बहुत खुश हूँ और फिर से एक बार मेरी टीम का बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने सुबह 4-5 बजे से लेके और रात को देर तक इस व्यवस्था करने के लिए कोशिश की, तभी जाके ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। सर, परमिशन घेते कुठले परेशानीला सामने जावं लागलं आणि पुढच्या वेळी कशा प्रकारचं आहे? नाही, परमिशनचं काय अडचणी फार आल्या नाहीत. सगळ्यांकडनं सहकार्य, सिडकोकडनं सहकार्य झालं, पनवेल महानगरपालिकेकडनं सहकार्य झालं. याशिवाय आमच्या वेगवेगळ्या स्तरावर म्हणजे महानगरपालिका स्तरावर ACP साहेबांची मीटिंग आणि ह्या सगळ्या ज्या प्रक्रियेत आहे प्रशासनाचं एकदम म्हणजे सहकार्य लावलं. सिनियर साहेब आणि ACP साहेब या ठिकाणी आलेत, त्यांचं पण तुम्ही घ्यावं असे विनंती. प्रसाद पाटील साहेब आहेत, ह्यांचं जे सहकार्य ह्या प्रोग्राम राहिला आहे, बघितलं तर ते एक मराठा समाजावरून येतात, तरीही त्यांनी हे विचार केलं की मुस्लिम नमाजासाठी आपण काहीतरी करावा किंवा नमाजची व्यवस्था करावी. अशा पार्श्वभूमीवर जिथे सध्या सर्वीकडे परिस्थिती खूप वाईट चालली आहे, तर अशा ह्याच्यावर येऊन एक युनिटीचं हे आहे प्रदर्शन केलं आहे पाटील साहेबांनी. आणि जे आमचे इम्तियाज साहेब आहेत, यांची शिकवण आहे आम्हाला, आम्ही त्यांच्या ह्याच्यावर चालून हे प्रोग्राम केला आहे. धन्यवाद म्हणतो मी प्रसाद पाटील साहेबांना. पनवेल आणि नवी मुंबई व रायगडच्या ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आजच आदर्श लाईव्ह न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट. न्यूज व लाईव्ह साठी संपर्क करा 9619 880095 आणि 9653 119523.